नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आराधना एंड ब्लॉग्स में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अपने घर में हम कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो कि टूटा हुआ चीज़ हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, उसका इस्तेमाल हमें अपने दैनिक जीवन में नहीं करना चाहिए। हम आज इसी विषय पे बात करेंगे और जानेंगे कि कौन-कौन सी वस्तुएँ हैं जिसको हम जाने-अनजाने में गलती से हम उसका प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर काम चल जा रहा है तो फिर चलने देते हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें सही नहीं होती है और हमें उसको तुरंत ही मतलब बदल देना चाहिए, या फिर अगर मरम्मत करने लायक है, अगर मरम्मत होने के बाद भी वो उसका प्रयोग किया जा सकता है तो हमें बिल्कुल उसका मरम्मत करवा लेना चाहिए। और अगर मरम्मत करने लायक नहीं है तो उसको हमें दूसरा खरीद के और लाना चाहिए। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि पुराने ज़माने में यूज होती थी, गाँव में तो आज भी यूज होती हैं, लेकिन शहरों के लाइफस्टाइल में आजकल ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं होती हैं, कोई भी इस्तेमाल नहीं करता है। एक तो हर किसी के पास समय नहीं होता है कि उन सारी चीज़ों को यूज़ करे, क्योंकि वो थोड़ा सा समय ज़्यादा लेता है। और आजकल की जो लाइफस्टाइल है, हर हर कोई जो है काम करना पसंद करता है, मतलब घर के बाहर जाके भी काम करता है। महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, सभी लोग अपना अपना काम में लगे रहते हैं, तो इसलिए वो सब थोड़ा सा समय ज़्यादा लेता है, इसलिए भी बहुत सारे लोग उसका प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के घर में अभी भी है और वो लोग यूज़ भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे घरों में जो है आज के ज़माने में देखने को भी नहीं मिलेगा। और किसी के घर में होता भी है तो वो आजकल के ज़माने में यूज़ नहीं करना चाहता है, क्योंकि उससे जो है आसान तरीका हमारे पास है और अन्य तरह की सुविधाएं भी होती हैं, इसलिए भी हम उन सारी चीज़ों को यूज़ नहीं करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम एक एक करके सारे चीज़ों को जान लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमें टूट जाता है या फिर कोई उसमें मतलब दिक्कत आ जाती है तो उसको हमें ज़रूर बदल देना चाहिए। दोस्तों, तो सबसे पहला है कि टूटा हुआ झाड़ू। दोस्तों, हमारे घर में दो तरह की झाड़ू होती है, एक सींक वाली होती है और एक फूल झाड़ू होती है। और गाँव में तो आज भी जो खजूर का पेड़ होता है उसको हम लोग झाड़ू के लिए उपयोग करते हैं, उसको हम लोग लाते हैं और सुखा के उसका झाड़ू बना लेते हैं। तो उस तरह की भी झाड़ू होती है। और शहरों में तो फर्श या पक्के वाले जो टाइल्स होते हैं उनको साफ करने के लिए हम फूल झाड़ू का प्रयोग करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर ये झाड़ू अगर टूट गई है, जो कि मतलब काम भर की नहीं रह गई है, या फिर बार बार भी उसका मरम्मत करने के बाद भी उसमें से सींकी अगर बार बार निकल रहा है तो हमें उसको बदल देना चाहिए। तो झाड़ू जो है बेशक माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, और साथ ही साथ हमारे घर की जो भी गंदगी होती है उसको निकाल के बाहर करने में हम झाड़ू का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर वही झाड़ू टूट जाती है तो हमें टूटा हुआ झाड़ू का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और ना ही टूटी हुई झाड़ू को हमें घर में रखना चाहिए। आप उसको तुरंत के तुरंत बाहर कर दें और अपने लिए एक घर की साफ सफाई के लिए एक नया झाड़ू लेकर आना चाहिए। टूटी हुई झाड़ू को कभी भी किसी भी दिन हमें बाहर नहीं निकालना चाहिए, और शाम के समय तो वैसे भी नहीं फेंकना चाहिए। अगर आपको फेंकना ही है तो आप सुबह के समय फेंकें, मतलब जब अंधेरा रहता है तभी फेंकें। टूटी हुई झाड़ू को निकालने का सही दिन जो होता है वो शनिवार का दिन होता है। तो आप अगर आपके घर में झाड़ू टूटी हुई है तो आप शनिवार के दिन फेंकें, या फिर अगर आपको कोई और दिन चाहिए तो आप जो हर महीने में अमावस्या तिथि पड़ती है, आप अमावस्या तिथि पर भी अपने टूटी हुई झाड़ू को बाहर कर सकते हैं, फेंक सकते हैं। दोस्तों, इस बात का विशेष हमें ध्यान रखना चाहिए कि झाड़ू को अगर हम कहीं फेंकते हैं, या फिर अगर शहरों में ये सारी सुविधाएं नहीं होती है कि हम कहाँ फेंकेंगे, तो हम क्या करते हैं कि उसको जो कचरा वाला आता है हम उसको दे देते हैं। तो बेशक दे दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं मतलब होगा, लेकिन झाड़ू जो है देते समय इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आप झाड़ू को खुद से तोड़ के ना दें। अगर आप उनको दे देते हैं कचरे वाले को, वो तोड़ के रख ले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो है अपनी ही झाड़ू को तोड़ के उसके हाथ में ना दें। आप ऐसे ही दे दें, उन लोगों का जैसे अपना मन होगा वैसे लेकर जाएंगे। अगला है दोस्तों की सील बट्टा, जो कि पुराने ज़माने में या पहले के ज़माने में मसाला वगैरह पीसने के काम आता था, या फिर जो चटनियाँ वगैरह बनती थी उसको पीसने का काम आता था। तो आजकल जो सील बट्टे का जगह जो है वो मिक्सर ग्राइंडर ने ले लिया है।
तो ठीक है दोस्तों, आराम के लिए या अगर सुविधाएं हैं तो ठीक है, हमें मिक्सर ग्राइंडर भी अपने घर में रखना चाहिए। लेकिन अगर हमारे घर में सिलबट्टा है पहले से, हमारी जो सास है या उनकी सास की ज़माने का है, तो हमें उसको फेंकना नहीं चाहिए। आप भले ही उसका यूज ना करें, लेकिन आप अपने घर के एक कोने में पड़े रहने दें, लेकिन उसको आप फेंके नहीं। ऐसा नहीं कि इसका कोई ज़रूरत नहीं है तो इसको हमें निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए, और ना ही हमें किसी को देना चाहिए। अगर कोई अपने इस्तेमाल के लिए मांग रहा है तो उसको दे दे, लेकिन हमेशा के लिए आप किसी को भी अपने घर की सिलबट्टा को नहीं देना चाहिए। गाँव में तो आज भी सिलबट्टे का प्रयोग होता है मसाले या फिर चटनी वगैरह बनाने के लिए। तो दोस्तों ये है कि हमें सिलबट्टा जो है वो मतलब टूटा हुआ नहीं रखना चाहिए। जैसे कई बार ऐसा होता है कि बहुत पुराना हो जाता है तो जो सील के ऊपर जो बट्टा होता है वो टूट जाता है साइड से, या मतलब आधा टुकड़ा हो जाता है। तो को जो है अगर काम चल रहा होता है तो उसको अपन नहीं बदलते हैं, मतलब हम लोग नहीं बदलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर टूट गया है तो आप उसको दूसरा खरीद के लाएं, क्योंकि वो मरम्मत नहीं हो सकता है। पत्थर को आप कैसे जोड़ेंगे? तो इससे अच्छा है कि आप दूसरा खरीद के लाएं और फिर उसका इस्तेमाल करें। दोस्तों उसी तरह से जैसे कि अगर सील बट्टा टूट गया है तो हमें उसका मतलब उपयोग नहीं करना चाहिए। उसी तरह से अगर सील बट्टे का जगह जो है वो मिक्सर ग्राइंडर ने ले लिया है तो ठीक है, आप मिक्सर ग्राइंडर का भी यूज़ करते हैं। तो मिक्सर ग्राइंडर में भी अगर कोई परेशानी आ जाती है, कोई तार उसमें का टूट जाता है, जल जाता है, तो उसको भी आप मरम्मत करवा के रखें। ऐसा नहीं कि वो इलेक्ट्रिक है तो मतलब हो गया, टूट गया है तो उसको ऐसे ही घर में पड़ा हुआ है। जी नहीं, अगर आप बनने लायक है उसको तो उसको बनवा के रखें, क्योंकि सिलबट्टा जो है वो माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। दोस्तों अगर आपके घर में सिलबट्टा है तो आप उसको महीने 10 दिन में उस पर एक बार कुछ न कुछ मतलब उसका उपयोग करें। ऐसा मतलब हर दिन तो हम नहीं कर सकते हैं, उसे एक दिन अच्छे से साफ करके फिर उस पर कुछ न कुछ पीसें, मतलब उसका महीने दिन में ही कम से कम यूज करें, लेकिन करें जरूर। अगला है कि ओखल। दोस्तों ओखल जो है आप लोग समझ रहे हैं कि ओखल कैसा होता है, किसको बोलते हैं, क्योंकि ओखल जो होता है पुराने जमाने में जो है धान कूटने के या फिर और भी सारी चीजें कूटने का काम माताएं जो है पहले पुरानी जो दादी नानी होती हैं वो करती थी। ओखल आप समझ रहे हैं कि मैं किसको बोल रही हूँ। आपने अगर श्री कृष्ण भगवान का कोई सीरियल देखा होगा कि माता यशोदा जो थी वो भगवान श्री कृष्ण को बाल अवस्था जो छोटे थे तो भगवान बहुत ही नटखट थे, तो उस समय वो क्या की थी कि ओखल से ही भगवान को बांध दी थी। तो जो ओखल बड़ा सा दिखता है वही ओखल है। तो ओखल और मुसल होता है, तो अगर आपके घर में है तो उसका भी कभी ना कभी यूज कर लेना चाहिए, और उसको भी अगर कहीं से वो टूट गया है, उसमें दीमक वगैरह लग गया है तो उसको साफ कर लें। अगला है दोस्तों कि जूता चप्पल। दोस्तों जूता चप्पल हमें कभी भी टूटा हुआ नहीं पहनना चाहिए, इससे हमारा शनि खराब होता है। अगर आपका जूता चप्पल जो है टूट गया है या फिर बहुत पुराना हो गया है, उसको कोई भी नहीं पहनता है, तो उसको तुरंत के तुरंत घर से बाहर करें। ऐसा नहीं कि वो चप्पल और जूते हैं जो टूट गए हैं उसको आप घर में एक जगह रख दें, ऐसा ना करें। आप अगर वो मरम्मत कराने लायक है तो आप उसको मरम्मत कराएं, अगर मरम्मत कराने लायक नहीं है तो आप उसको घर से बाहर कर दे, कूड़े कचरे में दे सकते हैं। अगला है दोस्तों कि जो सूप होता है जिससे हम अपने घर के अनाज को साफ करने में उसका प्रयोग करते हैं, बांस का होता है, और आजकल तो प्लास्टिक के भी आने लगे हैं, स्टील के भी आने लगे हैं, और पीतल का भी सूप होता है। लेकिन पीतल का सूप जो है हम लोग यूज नहीं करते हैं अपने अनाज को साफ करने के लिए। पीतल का सूप जो होता है वो छठ पूजा में हम लोग सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए करते हैं, और अगर आपके पास पीतल का सूप नहीं है तो आप बांस के बने हुए सूप का भी प्रयोग छठ पूजा में किया जाता है। तो अगर सूप भी हमारे घर में हमें ज़रूर रखना चाहिए और उसका भी प्रयोग हमें करना चाहिए। लेकिन कई लकड़ी का जो होता है, जो बांस वाला होता है, वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल के बाद टूट जाता है, तो हम उसको कैसे भी यूज़ ना करें, उसको आप बदल दें या फिर खरीद के लाएं, लेकिन टूटा हुआ सूप उपयोग ना करें। अगला है दोस्तों कि चलनी चालन जिसको बोला जाता है, जिसको कि हम आटा चालने के लिए हम उपयोग करते हैं। तो हमें टूटी हुई जो छलनी होती है, चलनी होती है, उसका उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि उपयोग करते करते, इस्तेमाल करते करते वो साइड से टूट जाती है, तो हम क्या करते हैं कि एक साइड से उसको मतलब एक साइड से उसका इस्तेमाल हम कर लेते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर खुद से बन सकता है तो उसको बना लीजिए या फिर आप दूसरा खरीद के लाइए, लेकिन अगली
अगली बार से ध्यान रखें कि जब आप चलनी का उपयोग करें तो उसको अच्छे से दोनों हाथों से पकड़ के करें, ताकि वो एक साइड से टूटे नहीं। तो दोस्तों ये कुछ घर के रोज़मर्रा के काम में आने वाली कुछ चीज़ें थी जिसको मैंने बताया, और भी इस तरह की बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनको हम जाने अनजाने में गलती से टूटे हुए वस्तु को उपयोग कर लेते हैं। तो अगर आपको और भी जानना है तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं, तो मैं अगला वीडियो और भी लेकर आऊँगी। और ये वीडियो यहीं तक का है। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके मन में कोई सवाल है या फिर वीडियो से संबंधित कोई सवाल है तो आप कमेंट करें, उसका रिप्लाई आपको 12 घंटे के अंदर ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच।